पेंशनर्स को अदालती अहकामात के बावजूद अदायगियां न हो सकी। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात, महकमा फाइनेंस, हुकूमत सिंध को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। इस हवाले से मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से बल्दियाती इदारों के जो पेंशनर्स हैं उनको अदायगियाँ न करने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया गया था, जिसके जवाब में अदालती अहकामात सामने आए थे कि फिलफौर जो है ये अदायगियाँ की जाएँ। तकरीबन 2 माह का वक्त दिया गया था, लेकिन उस पर अमल दरामद करने में जो है वो महकमा लोकल गवर्नमेंट और महकमा फाइनेंस नाकाम रहा है, जिसके बाद तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है और उस सिलसिले में नोटिस का इजरा कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एडवोकेट सलीम माइकल, जो कि फेडरेशन की नामजद वकील हैं। इनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, हमारी जो कोशिश है, क्योंकि अदालतें और वकला जो हैं वो माशरे के इंसाफ के लिए जो है ना जदोजहद करते हैं, और अदालत का और वकला का ये काम है कि हम अदालतों की रिट को कायम रखें, अदालतें इंसाफ करें। लेकिन जो महकमे और जो महकमों के ज़िम्मेदारान हैं, अगर वो ये काम नहीं करते तो उनको सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि अदालतें अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। एडिशनल सेक्रेटरी हैं जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात को, फाइनेंस को और साथ में मेयर कराची को, इन तीनों को चारों को नोटिस हो चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी को भी इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि इन चारों की जिम्मेदारी थी कि वो लोगों के पेंशन और उनके वाजिबात जो है ना बर वक्त अदा करें। कहा यह जा रहा है कि तौहीन अदालत जो है उसके नोटिस का इजरा हो चुका है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड को, और इस सिलसिले में मजीद पेशरफ जो है जैसे ही सामने आएगी वो आवाम को उससे आगाह किया। सीईओ क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड मोहम्मद उमर फारूक अली मलिक ने क्लिफ्टन के रहायशियों के साथ एक अहम मुलाकात में इलाके की तरक्की के लिए मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान किया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए, सीईओ कंटोनमेंट बोर्ड मोहम्मद उमर फारूक अली मलिक की जो है वो क्लिफ्टन को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से रिहायशियों के साथ एक मुलाकात हुई है, जिसमें इलाके के मसाइल और तरक्याती मनसूबों पर जो है वो तफसीली बातचीत की गई। फैसले के तहत सड़कों की मरम्मत, निकासियाब और स्ट्रीट लाइट की बेहतरी की इक़दामात की जो है उनकी जानिब से यकीन दहानी कराई गई है, जबकि पार्क और सब्जाजारों की देखभाल पर भी बातचीत हुई। सीईओ मोहम्मद उमर फारूक का जो है रिहायशियों की तजावीज़ और शिकायत को संजीदगी से हल करने की यकीन दहानी भी उनकी जानिब से कराई गई, जबकि इन मसाइल के हल के लिए एक ऐप तैयार कर ली गई है। उनका ये कहना था जिसे जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा। जी रिजवान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में पानी बहरान और दीगर मसाइल हल न हो सके, जमात इस्लामी ने 16 मई को एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा कि जुमे को 13 मरकजी शाहराहों पर एहतजाज होगा। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अक्सर शेख मुनम जफर के हमरा मौजूद हैं। जी अक्सर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के अगर मसाइल की बात की जाए तो शहर कायद का एक मसला नहीं है, मसाइल के अंबार हैं। पाकिस्तान जो है दुश्मन से तो पाकिस्तान ने जो है दुश्मन को तो शिकस्त दे दी है, लेकिन जो कराची के बासी हैं वो अभी भी मुसलसल हालत जंग में ही है। ना उनको पानी मुयस्सर हो रहा है, ना उनको बिजली मुयस्सर है और ना ही उनको गैस मुयस्सर है। इस वक्त मैं दायरे नूर हक में मौजूद हूँ और यहाँ पर अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। मुनम भाई, मुझे बताएगा कि हमारी पाक फौज ने भारत को, दुश्मन को तो शिकस्त दे दी है, लेकिन जो कराची के बासी हैं वो अभी भी पानी से महरूम है, बिजली से महरूम है, क्या कहेंगे? देखिए, कराची को पीपल्स पार्टी ने गैर एलानिया जंग के अंदर जो है वो कराची पे मुसल्लत कर दी है। कराची में पानी का मसला है, कराची में बिजली का मसला है, कराची में गैस का मसला है, कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला है, कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। गोया एक मसला नहीं, कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का मसला है। और ये जालिम हुक्मरान इनके कान पर जू नहीं रेंगते। ये ना लोगों को पानी देने के लिए तैयार हैं, ना बिजली देने के लिए तैयार हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल करने के लिए तैयार हैं। मुराद अली शाह साहब, वज़ीर बल्दियात, काबिज़ मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब, ये कहीं नज़र नहीं आते इस पूरे अमल के अंदर। ये सारे लोग कराची के लोगों का हक मार रहे हैं। जमात इस्लामी ने पानी की जो शदीद बहरान है इस वक्त शहर के अंदर, इसके हवाले से जुम्मे के दिन इंशाअल्लाह 5 बजे शहर में 13 शाहराहों पर, मरकजी शाहराहों पर इंशाअल्लाह ताला हम एहतजाज करेंगे। पानी का मसला इस वक्त सीवियर मसला है, शहर का बड़ा हिस्सा पानी से महरूम है। लोग टैंकर माफिया के हाथों
भारी भारी रकम देकर टैंकर खरीदने पर मजबूर बना दिया गया है। लिहाजा हमारी मज़ाहमत भी जारी है, हमारी जद्दोजहद भी जारी है और इंशाअल्लाह हम अपना हक लेकर रहेंगे। अच्छा, आपने जो ये एहतजाज की कॉल दी है कि आप मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज करेंगे, तो कहाँ पर जो कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जो आपने जिनको सिलेक्ट किया है कि यहाँ पर आप लोग एहतजाज करें? देखिए, शहर की जो मरकज़ी शाहराएँ हैं, चाहे वो शाहरा औरंगी हो, चाहे वो शाहरा कुरंगी हो, चाहे वो शाहरा फैसल हो, या शाहरा पाकिस्तान हो, ये सारी शाहराएँ हैं। अब हमारा प्लान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चौकआउट हो गया है तकरीबन। इन सारी शाहराओं पर इंशाअल्लाह ताला हमारे लोग एहतजाज करेंगे। आम आदमी निकलेगा, अपने हक के लिए खड़ा होगा और इंशाअल्लाह ताला कराची इन जालिमों से अपना हक लेकर रहेगा। जी बिल्कुल, मैंने हम हमारे साथ मौजूद थे जिनका यही कहना था कि इन सारे मसाइल के लिए और पानी के बहरान के लिए जुम्मे को जो है मेरे जमात इस्लामी ने जमात इस्लामी की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई है पूरे शहर के लिए। तो जितने भी कराची के बासी हैं वो इनके एहतजाज के अंदर शिरकत कर सकते हैं। ईद कुर्बान की आमद आमद। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी दोस्त मंडी जोबन पर मंडी में कुर्बानी के 50,000 से ज्यादा जानवर पहुंच गए। मजीद जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मीर कीरियो से। जी मीर, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल ईद कुर्बान में सिर्फ 22 रोज़ रह गए हैं और शहर कायद में एशिया की सबसे बड़ी मंडी की बात की जाए तो मवेशियों की आमद का सिलसिला जारी है। अब तकरीबन आज की जो अपडेट्स है तकरीबन 52,000 से ज़्यादा मवेशी लाए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान भर से मवेशियों की आमद का सिलसिला जारी है। अगर मवेशियों की बात की जाए तो इसमें ऊँट है, बैल, गाय, बकरे और दीगर जो मवेशी है इसमें शामिल है। ख़ासतौर पर बहावलपुर, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से बहावलपुर, रहीम यार खान और सिंध के मुख्तलिफ अजला जैसे घोटकी, बदीन, टंडोलियार, मीरपुर खास और नवाब शाह से यहाँ पर जो मवेशी लाए जा रहे हैं। मवेशियों की बात की जाए तो उसमें ख़ासतौर पर जो बैल है उसमें ब्राह्मण नस्ल के, गुलाबी नस्ल, इसके अलावा दीगर जो नस्लें वो भी यहाँ पर लाए गए हैं। इस वक्त ये मेला सजा हुआ है। तकरीबन चांद रात तक ये मंडी जारी रहेगी, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स की बात की जाए जैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट भी कायम की गई है, जिसमें कराची के जो मारूफ और जो मशहूर फूड चेन्स हैं उनकी जानब से खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है और रिहायशी होटल्स यहाँ पर लगाए गए। यानी हर तबके का अपना कारोबार चल रहा है। 2 से 2.5 महीने तक ये कारोबार उरूज पर चलता है। और ख़ासतौर पर मवेशियों की बात की जाए तो VVIP से लेकर VIP ब्लॉक, सफ़ायर ब्लॉक और मुख्तलिफ ब्लॉक, सिंध ब्लॉक, पंजाब ब्लॉक और सिबी ब्लॉक समेत मुख्तलिफ ब्लॉक्स भी यहाँ पर कायम किए गए हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के जानवर मवेशी यहाँ पर रखे गए। ख़ासतौर पर VIP और VVIP ब्लॉक्स की बात की जाए तो उसकी लाखों रुपए उसकी फ़ीस होती है, जबकि उसके अलावा जो ब्लॉक्स होते हैं उनकी भी लाखों रुपए और हज़ारों में फ़ीस होती है, जिसकी में चारा भी दिया जाता है, पानी भी दिया जाता है और मुख्तलिफ सहूलियात भी दी जाती है। होटल्स की बात की जाए तो पूरे मंडी में तकरीबन 100 से ज़्यादा फूड स्टॉल लगाए गए हैं, मुख्तलिफ होटल्स कायम किए गए हैं। अलग अलग जो है सिक्योरिटी के इंतजाम की बात की जाए तो 1000 से ज़्यादा सिक्योरिटी के एहलकार पूरी मंडी में मामूर किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए व्यापारियों की तो पूरे पाकिस्तान से व्यापारी अपने मनपसंद ब्लॉक लेने के लिए जो है वो भी वहाँ पहुँचे हुए ताकि उनको अपने पसंद के ब्लॉक मिले, ताकि वो अपने मवेशी यहाँ पर रखे गए। अगर हम कीमतों की बात करें तो कम से कम कीमत हमें 8 से 10 लाख और 15 लाख पे हमें बताई जा रही है। उसके अलावा अगर ज़्यादा से ज़्यादा कीमत की बात की जाए, जैसे ब्राह्मण नस्ल का एक बैल है, उसकी अगर कीमत की बात की जाए तो 2 से 2.5 करोड़ रुपये उसकी कीमत यहाँ पर मुकर है। इस वक्त अगर मेरे अकब में आप जो जानवर देख रहे हैं ये भी बहावलपुर से लाए गए हैं। यहाँ उनको यहाँ कराची में ही पाला गया है, लेकिन उनके जो यहाँ पर मुंतजमीन है जो उनकी देखभाल कर रहे हैं उनसे थोड़ी बातचीत कर लेंगे कि क्या क्या चारा उनको दिया जा रहा है, कितनी इनकी कीमत मुकर्रर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। अब ये बताएं कि कौन कौन से आपके यहाँ नस्ल है जानवरों की, मवेशियों की, कहाँ से लाए जाते हैं और कितनी कीमत इनकी? हमारे पास भाई हम रहीम यार खान से जानवर लेके आए हैं। हमारे पास हर नस्ल अवेलेबल है, ब्राह्मण में भी है, देसी में भी है, सहीवाल के बच्चे भी हैं। हमारे पास अच्छी नस्ल के जानवर हैं, गुलाबी नस्ल भी है, जो अच्छी नस्ल है वो भी है हमारे पास। हम पालते हैं इनको, हम पंजाब से लेके आए, हमने इधर ही पाला है कराची में। ये मैमार में हमने जानवर पाले हैं। अच्छा, ये बताएं कि जैसे ये गुलाबी नस्ल का यहाँ पर जानवर है तो इसकी क्या कीमत है? इसकी यार वैसे हम डिमांड कर रहे हैं भाई 15 लाख रुपए। ये बच्चा है, ये अगले साल का है, खीरा बच्चा है, अभी ये हुआ नहीं है 2 दांत। तो हमारे पास 2 दांत भी अवेलेबल हैं और खीरे जानवर भी हमारे पास अवेलेबल हैं।
अच्छा, तो खरीदारी का क्या रुझान है? शहरी आ रहे हैं, शाम को आते हैं या दिन के औकात में खरीदारी का रुझान क्या है? दिन को तो ठंडा है, लेकिन रात को थोड़ी बहुत गिराकी होती है, बेच रहे हैं। लेकिन महंगाई के हिसाब से महंगाई इतनी है तो हम रेट बोलते हैं तो बोलते हैं कि यार ज़्यादा रेट मांग रहे हो। हम भी क्या करें, हम भी वहाँ से जानवर लेके आते हैं, यहाँ पे पालते हैं, खर्चे इतनी है कि हद से ज़्यादा। अभी माल एंट्री होते होते हमारा तकरीबन 3-4 लाख खर्चा आ गया है। तो हमें पानी भी रोज़ का लेना पड़ता है, हमें 600 रुपये का एक ड्रम मिलता है पानी का। हम कहाँ जाएँ, हम भी तो रोज़ी के लिए बैठे हैं ना, हम भी तो रोज़ी करनी है ना। हम वहाँ से लेके आए, हमें भी रोज़ी करनी है, तो हम भी रोज़ी के लिए बैठे हुए हैं, हमें भी कुछ कमाना है ना, हम इसलिए बैठे हुए हैं। देखिए बिल्कुल ये तो है व्यापारी जिनका कहना है कि ये बहावलपुर से अपना माल लाए थे, ये कराची में ही उन्होंने इनको पाला है। अखराजात की बात की जाए तो चूँकि मवेशियों के लिए चारा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सिक्योरिटी के इंतजामात भी चाहिए, और यहाँ पर जो काम करने वाले हैं, उनकी देखभाल करने वाले हैं, उनको भी खाने पीने के इंतजामात चाहिए। तो तमाम तर सहूलियात देखी जाए तो वो मुयसर हैं, लेकिन अखराजात बढ़ने की वजह से जो ख़रीदार आते हैं उनका ये कहना है कि महंगाई की वजह से बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना था। हम जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि एक जानवर पर एक मवेशी की बात की जाए, एक जानवर की बात की जाए तो उस पर जो एक साल का खर्चा है वो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का एक खर्चा है। यानी एक फर्स्ट कैटेगरी की बात की जाए तो 4-5 लाख रुपए के खर्चे के बाद अगर उसकी कीमत देखी जाए ईद कुर्बान के लिए तो तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए की उसकी कीमत लगती है, क्योंकि तमाम तर अखराजात को देखकर ही ये कीमतें मुकर्रर की जाती हैं। ताहम इस वक्त मंडी के जो तजारत है वो अरूज पर है, मुख्तलिफ जो तबकात है वो अपना कारोबार कर रहे हैं। कोई छोले बेच रहा है, कोई चने बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है, कोई ठंडे मशरूबात बेच रहा है। तो इसी तरह ये कारोबार चांद रात तक चलेगा और चांद रात तक के बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर ये मंडी इख्तिताम पजीर को पहुँचेगी और तमाम तर जो मामलात है वो तय पाए जाएंगे, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो जो ख़रीदार का रुझान है वो शाम के बाद ही शुरू होगा, क्योंकि 4 से 5 बजे के बाद शहरी निकलते हैं। और शहर कैद के शहरों की बात की जाए तो क्योंकि ईद नज़दीक आते ही वो मवेशियों का रुख करते हैं, मवेशी खरीदते हैं, क्योंकि गुंजान आबादी मवेशी खरीदने आते हैं। मीर केरियो में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहर कायल के सारिफीन के लिए बिजली 5 रुपए 2 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त जमा करा दी गई। कराची की ताजर बरादरी ने इक़दाम को खुशाइन करार दे दिया। कोऑपरेटिव मार्केट के जनरल सेक्रेटरी असलम खान का कहना है कि बिजली की कीमतों में कमी से मुल्की मईशत को फ़रोग मिलेगा, कारोबारी सरगर्मियां बेहतर हो जाएंगी, रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची के आवाम को बिजली की कीमतों में रिलीफ मिलने का इम्कान है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने नेपरा में 5 रुपए 2 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त दायर की है। इस पर कराची के ताजिरों का क्या मौक़िफ़ है, मेरे साथ ताजिर असलम खान मौजूद है, उनसे जानते हैं। असलम साहब बताइएगा, वज़ीर आज़म भी यही चाहते हैं कि बिजली सस्ती हो, के इलेक्ट्रिक भी चाहती है, क्या नेपरा मंजूरी देगा? नेपरा को 5 रुपये 2 पैसे की जो के इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त की है, नेपरा को मंजूर करना चाहिए, क्योंकि पहले ही के इलेक्ट्रिक के रेट बहुत हाई हैं। और आपने देखा कि पहले भी जो है वज़ीर आज़म ने 7 रुपये 49 पैसे कम किए हैं, तो उससे भी कोई खातिर खा नतीजा नज़र नहीं आया। हालांकि बज़ाहिर तो लग रहे थे कि हमारे बिल कम हो जाएंगे, हमारे बिल में इतनी कमी नहीं आई है। जिस मुल्क की मईशत बेहतर होगी उस मुल्क के इलेक्ट्रिक के रेट नीचे होंगे, तो उस मुल्क की पैदावारी सलाहियत भी बढ़ेगी और जो है रेट भी कम आएंगे, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, हमारी मईशी हालात भी अच्छे होंगे। तो के इलेक्ट्रिक का तो दारोमदार बिजनेस पे बहुत मेन है। अगर के इलेक्ट्रिक के रेट कम होंगे तो इंशाल्लाह बहुत खुशाइन बात है। और मैं तो के इलेक्ट्रिक पे को अप्रिशिएट करूंगा कि अगर उन्होंने 5 रुपये 2 पैसे की समरी भेजी है नेपरा को, तो नेपरा को फिलफौर मंजूर करना चाहिए। कराची के ताजिर कहते हैं नेपरा को चाहिए 5 रुपये 2 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती करके आवाम को रिलीफ दिया जाए, ताकि ताजिर बरादरी जो कारोबारी मुश्किलात के हवाले से परेशान हैं उनको भी रिलीफ मिल सके। जी, पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर में बेहतरी, शरह सूद कम होने पर गाड़ियों की फरोख्त में नुमाया इजाफा। 10 माह में गाड़ियों की फरोख्त 1,11,332 तक पहुंच गई। अप्रैल 25 में 10,596 गाड़ियां फरोख्त हुई। मोटरसाइकिल और रिक्शे की फरोख्त 26% इजाफे से 1,35,721 रही। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ खान, आगाह कीजिएगा।
हुकूमती इकदाम के शरह में देखा गया है कि 22% से घटकर 11% तक गिर गई है, जिसके जो है ऑटो सेक्टर पर भी बेहतरी देखी गई है। शरह सूद कम होने पर गाड़ी के फरोख्त में नुमाया इजाफा हुआ है। रवा माली साल 10 महीने में गाड़ी के फरोख्त में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और 10 माह में गाड़ी के फरोख्त 1,11,332 यूनिट तक पहुँच गई है, जो कि गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले 40% ज़ायद है। गुज़िश्ता माली साल गाड़ी की फरोख्त 80,000 से कम रही थी। जो यूनिट देखे जाएँ इसके साथ कि अप्रैल में गाड़ी की फरोख्त में जो माहाना बुनियाद पर जो 5% कमी, जबकि सालाना बुनियाद पर सिर्फ एक माह में जो है 1% का इजाफा हुआ है और अप्रैल 25 में एक माह में 10,596 गाड़ियां फरोख्त हुई हैं। अप्रैल 25 में मोटरसाइकिल और टैक्सी की फरोख्त 26% इजाफे से 1,35,721 यूनिट पर पहुंच गई है, जबकि अप्रैल 24 में मोटरसाइकिल और टैक्सी की फरोख्त 1,07,60 के करीब थी। साथ ही देखा जाए अप्रैल में ट्रैक्टर की फरोख्त 48% कमी से 1,602 यूनिट रही है, जबकि अप्रैल 24 में ट्रैक्टर की फरोख्त 3,083 यूनिट रही थी। अप्रैल 24 के मुकाबले अप्रैल 25 में ट्रक और बसों की जो फरोख्त है 127% इजाफे से 520 यूनिट पर पहुंच गई, जो कि अप्रैल 24 में ट्रक और बसों की जो फरोख्त है 229 यूनिट रही थी। जी अशरफ, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।